और कोयम्बतूर में बुधवार को अमित शाह के बयान पर एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। उनका कहना है कि सीटों के परिसीमन के बाद भी तमिलनाडु की सीटें नहीं घटेंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र दोनों तमिलनाडु जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ मुद्दे खड़े कर रहे हैं। இதனாலதான் தன்னுடைய எங்கெங்க ஆட்சியில் இருக்க அவலங்கள் வெளிப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக தமிழக முதல்வரும் அவருடைய புதல்வரும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை இவங்களா எடுத்து புதுசா ஒரு பிரச்சனையை தமிழகத்துக்கு உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள்। आज ही एक मीटिंग करने जा रहे हैं कि डिलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। कोयम्बटूर में बीजेपी के एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा सीटों के परिसीमन पर यह महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। अमित शाह का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 5 मार्च को इस मसले पर राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। दरअसल लोकसभा की सीटों का परिसीमन जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर होना है। जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि तेज है वहां सीटें ज्यादा बढ़ेंगी। यूपी बिहार की सीटें दक्षिण के राज्यों के अनुपात में काफी बढ़ने का अनुमान है। इस लिहाज से संसद में उनकी राजनीतिक ताकत भी बढ़ेगी। दक्षिण के राज्यों की यही चिंता है। ऐसे सीपीआई के महासचिव डी राजा का सुझाव है कि परिसीमन के लिए कोई और आधार होना चाहिए। अभी पर्पस क्या है, ये डिलिमिटेशन करने के लिए पर्पस क्या है? पहले पॉपुलेशन सेंसस करना पड़ेगा। कहाँ है पॉपुलेशन सेंसस? 2011 हो गया, 2021 में पॉपुलेशन सेंसस could have been done. कोरोना दिस दैट स्टॉप किया। अभी पॉपुलेशन सेंसस नहीं है। कैसे ये डिलिमिटेशन कर सकता? डिलिमिटेशन का क्या क्या क्राइटेरिया, कौन तैयार कर रहा क्राइटेरिया? पार्लियामेंट या कौन क्राइटेरिया तैयार कर रहा? क्या सिर्फ अमित शाह कैन नॉट डू। ये यूनियन गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, मगर हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में क्राइटेरिया तैयार करना चाहिए। इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली खान ने एनडीटीवी से बातचीत में माना कि जनसंख्या के आधार पर अगर सीटों का निर्धारण हुआ तो उन राज्यों को घाटा होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल की है। उधर चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था नेशनल इलेक्शन वॉच एडीआर के संस्थापक रहे प्रोफेसर जगदीप छोकर कहते हैं, डिलिमिटेशन पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अमित शाह ने डिलिमिटेशन को लेकर जो बयान दिया है और जो कंसर्न्स हैं सदर्न स्टेट्स के, दक्षिणी भारत में जो राज्य हैं उनके, उसको एड्रेस करने की कोशिश की। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए, ये डिलिमिटेशन वाला मामला बहुत पेचीदा है। पहली बात तो ये है कि डिलिमिटेशन कब होगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है क्योंकि डिलिमिटेशन होने से पहले सेंसस होने की ज़रूरत है, जनगणना होने की ज़रूरत है। जनगणना होने की अभी कोई खबर नहीं है, तो पहले जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, और उसके भी आगे जाइए तो उसके बाद विमेंस रिजर्वेशन होगा। तो ये एक बड़ी लंबी कहानी है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा कहना मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक जो डिलिमिटेशन का क्राइटेरिया होता है वो पॉपुलेशन होता है, और जो दक्षिणी स्टेट्स की जो उनको आशंका है वो यही है कि उनकी पॉपुलेशन या तो कम हुई है या उतनी ही है। जाहिर है परिसीमन का मौजूदा आधार दक्षिण के राज्यों को उचित ही चिंतित करता है, लेकिन अगर अमित शाह कह रहे हैं कि दक्षिण की सीटें नहीं घटेंगी तो शायद उनके मन में परिसीमन का कोई और आधार हो। दिल्ली से कैमरा पर्सन शिव तिवारी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।